नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन में सूर्य का इस वक्त उदय हो रहा है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह की लालिमा इस वक्त छाई हुई है। और क्योंकि हल्की हल्की धुंध इस वक्त सोलन की पहाड़ियों पर छाई हुई है, तो यही वजह है कि तस्वीरों के माध्यम से आप सोलन की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं कि सोलन में सूर्य का उदय इस वक्त हो रहा है और काफ़ी मनमोहक दृश्य है जो तस्वीरों के माध्यम से आप इस वक्त देख रहे हैं। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम पिछले काफ़ी दिनों से साफ है और साफ ही रहने वाला है। इस तरह का आज का जो मौसम है, आज मौसम में किसी तरह का बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम में बदलाव होने की संभावना है यदि मौसम विभाग के पूर्वानुमान को सही माने तो। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वह मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। उसकी वजह से बारिश भी हो सकती है और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान भी मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। अब मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्र हो चाहे मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो, तो उसमें सोलन है, सिरमौर जिला का कुछ क्षेत्र आता है जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। उसके अलावा जिला शिमला है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, मंडी है, कुल्लू है और फिर चंबा जिला शामिल है। और कांगड़ा की धौलाधार श्रृंखलाएं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां पर हिमपात का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है और फिर हल्की हल्की बर्फ भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पड़ सकती है। इस तरह बारिश भी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में ठंड का सितम जारी रहेगा। मैदानी क्षेत्रों में बारिश का फिलहाल तो पूर्वानुमान कोई नहीं है। उसमें ऊना है, हमीरपुर है, बिलासपुर है, कांगड़ा के मैदानी क्षेत्र है, सोलन का बीबीएन का क्षेत्र है, सिरमौर का पांवटा साहिब और धौला कुआं के साथ साथ कालाअंब का क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों में आता है। और मंडी का सुंदरनगर का एरिया है और अन्य मैदानी क्षेत्र है जहां पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और इन क्षेत्रों में ठंड का कहर लगातार बरतता जा रहा है। स्थिति ये होगी है कि सोलन में भी अब ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। सोलन का तापमान माइनस में इस वक्त पहुंच गया है काफी, और इस साल सोलन का पहली बार माइनस में सर्दियों में तापमान पहुंचा हुआ। हालांकि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान कई बार पहुंचा, लेकिन माइनस में नहीं गया था, तो अब माइनस में भी तापमान चला गया है। भोला राम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। संदीप वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अमर भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं और शिमला की ओर ट्रेन चली गई, चंबा घाट से आगे बढ़ रही है और शिमला की ओर जा रही। कालका से ट्रेन दूसरी ट्रेन है जो पहुंची है। और मौसम आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की स्थिति हो गई है। जो बर्फ से लकदक रहते थे पहाड़, अब वहां पर धूप चटक रही है और बारिश का इंतजार हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हो रहा है। सूखे की चपेट में हिमाचल प्रदेश है। पिछले 3-4 महीनों से प्रदेश में कोई बारिश नहीं हुई है। दिसंबर से लेकर और जनवरी के बीच में प्रदेश में कोई बारिश नहीं हुई है। दिसंबर के महीने में 4 दिसंबर के आसपास मनाली में थोड़ी बारिश रिकॉर्ड हुई थी। 5.8 मिलीमीटर बारिश दिसंबर के महीने में प्रदेश में हुई है, जबकि जनवरी में केवल 0.1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो इस तरह से प्रदेश में सामान्य से कम बारिश का जो रिकॉर्ड है वो प्रदेश ने इस बार तोड़ा है। 1901 से लेकर 2024 के बीच में यह पहला मौका है जब प्रदेश में कम बारिश हुई हो। खुबेराम शर्मा जी हमारे साथ छतरी से जुड़े हैं, मंडी से। बहुत ठंड है और हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 5 दिन तक का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बारिश और बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताजा पश्चिम विक्षोभ 25 व 27 जनवरी को सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है।
27 जनवरी को भी एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय जिले जैसे किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में 25 से लेकर 29 जनवरी तक बारिश या बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के आसार है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। राज्य में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम बता ही रहे हैं कि सोलन का तापमान भी अब न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। प्रदेश की 7 जगहों पर न्यूनतम तापमान माइनस में है। हालांकि यह जगहें ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र के जहां स्टेशन लगे हुए ये उन एरियो की बात कर रहे हैं कि 7 जगहों पर जो मौसम का न्यूनतम तापमान है वो माइनस में है। लेकिन इसमें काजा का हवाला नहीं है क्योंकि काजा में भी इस वक्त माइनस में चला हुआ है, केलोंग में माइनस में है। लेकिन और मैदानी भागों में 2 दिनों तक कोहरा छाए रहने का अलर्ट एक बार फिर से मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। मंडी, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा का नूरपुर, सिरमौर का पांवटा साहिब, धौलाकुआं और कालाम और सोलन के बद्दी और नालागढ़ में अगले 2 दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और मौसम विभाग द्वारा लगातार घने कोहरे के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। तो वाहन चालकों से आग्रह रहेगा कि वाहनों को सुबह के वक्त सावधानी के साथ चलाएं। लाभ सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, राम सिंह जी जुड़े, उनका स्वागत है। राम जी चंदेल जी का स्वागत है। कमल किशोर जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। नरोत्तम राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजीव कटनोरिया जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है। संदीप वर्मा जी का स्वागत है और भोला राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत गुलाब ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, अमर भारद्वाज जी जुड़े तो उनका सभी का हम स्वागत करते हैं। और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मौसम की जानकारी पहुंच सके कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम आज रहने वाला है। आज तो हालांकि मौसम साफ रहेगा, कब बारिश और कब बर्फबारी के आसार बनते जा रहे हैं, किन जगहों पर माइनस में इस वक्त तापमान चला हुआ, कहां पर कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। और मौसम विभाग की ओर से 4 जिलों में, विशेषकर 4 जिलों में 24 घंटे में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना 7 जिलों में, सॉरी मैं 6 बोल रहा था, 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से अब शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। उसमें है बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में कुछ स्थानों पर ग्राउंड फ्रॉस्ट और शीतलहर होने की संभावना, ग्राउंड फ्रॉस्ट और वह शीतलहर की संभावना, शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और लोगों से आग्रह रहेगा कि ठंड से अपना बचाव रखें। इस शुष्क ठंड में जुकाम खांसी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भोला राम जी बता रहे, बिल्कुल सही जी। राकेश कुमार जी, यदि बारिश की बात करें तो बारिश का इंतजार तो लंबे समय से हो रहा है। मौसम विभाग का एक और पूर्वानुमान आया है और हम चाहेंगे कि इस बार का जो पूर्वानुमान है वो सही हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं वो 2 हो रहे हैं, एक 25 को और एक 27 जनवरी को। यदि 25 का निष्क्रिय हुआ तो उम्मीद करते हैं कि 27 का तो सक्रिय हो जाएगा और इस तरह से प्रदेश में जो सूखा पड़ा है उससे राहत मिलेगी। इस बार का जो पूर्वानुमान मौसम विभाग का है तो इस बार लग रहा है कि शायद बारिश हो, क्योंकि हालांकि मौसम तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। सोलन की तस्वीरें देख रहे हैं, हल्की हल्की धुंध छाई हुई है, थोड़ी देर बाद धूप तेज हो जाएगी। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में जो मैदानी नहीं है बल्कि मैदान से थोड़े से हाइट पर है, उन क्षेत्रों में कोहरा दिन सुबह के समय पड़ रहा है। सफेद चादर कोहरे की बिछी होती है। फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त हो रहा है और आने वाले दिनों में स्थिति यही बनी रही तो अनाज का संकट भी हिमाचल प्रदेश में गहरा सकता है। रबी सीजन की फसलें बहुत ज़्यादा प्रभावित इस वक्त हो रही है और बागवान इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का, क्योंकि सेब का कारोबार भी, सेब का उत्पादन भी प्रभावित हिमाचल प्रदेश में इस बार हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं पूरी बन गई है क्योंकि बर्फ हिमाचल प्रदेश में शायद ऐसा लग रहा है कि रूठ ही गई है, क्योंकि प्रदेश में बर्फबारी नहीं हो रही है। और पिछले दिनों जो हल्की बर्फबारी हुई है उसके अलावा जो सेब बेल्ट है वहां पर बस हल्की, अभी तक हल्का हिमपात हुआ है और उसकी वजह से बागवान बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं।
भूतेश्वर वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बागवानी ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल के लोग इस वक्त चिंतित हैं, क्योंकि सेब के ऊपर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और जिस तरह का मौसम बना हुआ है तो उससे तो लग रहा है कि इस बार भी सेब का जो उत्पादन है वो प्रभावित होने के आसार बनते जा रहे हैं। राजपूत अजय पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कुलदीप कुमार जी का स्वागत, भूतेश्वर वर्मा जी का स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और यदि हम मौसम विभाग के अनुसार मैदानी भागों में 2 दिन का कोहरा है और तापमान की बात करें तो तापमान में इस बार सोलन में भी माइनस में तापमान पहुंच गया है। और दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि इस बार बारिश जरूर होगी, क्योंकि इस बार विश्वास लग रहा है कि मौसम 25-26 को मौसम में बदलाव हो सकता है। इस तरह की संभावना मौसम विभाग द्वारा भी व्यक्त की गई है। और दूसरी बात यह है कि इस बार एक साथ 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से प्रदेश में जो लंबे समय से सूखा पड़ा है उससे राहत मिले, क्योंकि दिसंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में केवल 5.8 मिलीलीटर बारिश ही रिकॉर्ड हुई है, जबकि जनवरी के महीने में 0.1 मिलीलीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। इसकी वजह से पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रदेश में प्रभावित हो चुका है। तस्वीरें आप NH5 की देख रहे हैं। फ्लाईओवर कुछ दिनों में लग रहा है कि तैयार हो रहा है और अब लंबा समय हो गया इस फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर। करीब जब प्रदेश में देश में पहला लॉकडाउन लगा था कोरोना के चलते, तो तब इसका काम शुरू हुआ था और तब से लेकर अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अब लग रहा है कि फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है, तैयार होने वाला है कि 1-2 लेंटर अब डालने को रहे। और गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नियमित हमारे दर्शक हैं, हालांकि पिछले 1-2 दिनों से हमने देखा कि गोकुल जी को मिस पाया है। और आज मंडी के कमरू नाग और शिकारी देवी माता की वहाँ की मौसम की जानकारी आई कि आसमान पर बादल इस वक्त घिरे हुए हैं। प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और राजवीर जी की बनू दुनिया दीदी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान राजवीर जी इस वक्त हो रहा है। और कल हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में के निचले क्षेत्र है वहाँ पर कोहरा पड़ रहा है। सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सोलन में सूर्य का उदय हो चुका है और सूर्य के उदय से यह तो स्पष्ट हो गया कि मौसम में आज तो सोलन में बदलाव होने वाला नहीं है। मौसम साफ है, बारिश की आज तो फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि कल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय कल हो रहा है और एक 27 जनवरी को हो रहा है। 25 जनवरी को जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है तो उसका असर 25 और 26 जनवरी को होगा और 27 को भी चला जा सकता है। और 27 जनवरी को जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है तो उसका असर हिमाचल प्रदेश के मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 28 और 29 जनवरी को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर प्रदेश में यदि हम बात करें मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के अनुसार 25 से लेकर 29 जनवरी तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है और बारिश भी हो सकती है, इस तरह के मौसम विभाग का मानना है। लेकिन यदि हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में पिछले लंबे समय से बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ती जा रही है। 7 क्षेत्रों में तापमान इस वक्त माइनस में है जो मौसम विभाग के पास रिकॉर्डेड है। लेकिन यदि पूरे समूचे किन्नौर की बात करें, लाहौल स्पीति की, तो वहाँ पर तो तापमान ऐसे भी माइनस में इस वक्त चला हुआ। शाम के न्यूनतम तापमान मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत हम करते हैं। राजवीर सिंह जी का स्वागत है, नरेंद्र कंवर जी का स्वागत है, कपिल रघुरुट्टा जी का स्वागत है, कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, रामदास जी हमारे साथ जुड़े हैं। करसोग में इस वक्त कोहरा है, बहुत ठंड है, इस तरह की जानकारी। और संतोषी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और राजेंद्र सिंह मल्होत्रा जी हमारे साथ जलंधर से जुड़ गए हैं और हमारे साथ सभी दर्शक आज जुड़ रहे हैं जो पिछले 3-4 दिनों से हम जिन्हें मिस कर रहे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। राम जी चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस
बुलेटिन में। नरेंद्र कंवर जी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। गोपाल शर्मा जी का स्वागत, रामदास जी का स्वागत, संतोषी जी का स्वागत, प्रताप सिंह जी का स्वागत और गोकुल ठाकुर जी का, बोधराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और दीपक ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सालिग राम जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बुचेश्वर वर्मा जी का स्वागत है। राजपूत अजय पुंडीर जी का स्वागत है। कुलदीप कुमार जी का स्वागत है और शर्वेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। आदर्श वर्मा जी का स्वागत है। और सुनील तनवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, उनका भी हम स्वागत करते हैं। ठाकुर ओम प्रकाश जी का स्वागत है। मंडी में इस वक्त थोड़ी धुंध है, इस तरह की जानकारी हमें ठाकुर ओम प्रकाश जी ने दी है। आदर्श वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिशु ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नितिन वर्मा जी का स्वागत है। प्रताप सिंह जी, मौसम विभाग के अनुसार तो कल से ही बरसना शुरू हो जाएगा। और किशोरी लाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अंकु ठाकुर जी का स्वागत है। अग्रवाल रिंटू जी का स्वागत है। पवन रावटा जी का स्वागत। कपिल शर्मा जी का स्वागत। कांता चौहान जी का स्वागत। मूलचंद जी का स्वागत है। और राजवीर सिंह जी बता रहे हैं कि नंगल में बहुत इस वक्त ठंड है। नंगल में ठंड है, मैं हिमाचल प्रदेश के जितने भी। और सावित्री चड्डा जी हमारे साथ जुड़ी हैं शिमला से, संकटमोचन के पास जो कॉलोनी है वहाँ से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि मौसम के इस बुलेटिन में वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। नितिन शर्मा जी का स्वागत है। देवेंद्र सिंह जी का स्वागत। विजय ठाकुर जी का स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन में दिन के समय तो तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है, यानी धूप तेज होती है दिन के समय। और सावित्री चड्डा जी का स्वागत, गुड मॉर्निंग जी। और राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। और अभिनीश पटियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। ठाकुर लेखराज जी का स्वागत और सावित्री चड्डा जी का स्वागत शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। और विजय ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में मौसम की अपडेट कि मौसम में क्या आज रहने वाला है। हालांकि मौसम आज साफ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लगातार कड़ाके की ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। विशेषकर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। वहां पर पूरा दिन धुंध छाई रहती है और उसकी वजह से लोगों की जो परेशानियां हैं, जो दुश्वारियां हैं, लगातार बढ़ती जा रही है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग द्वारा कोहरे का अलर्ट एक और जारी किया गया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में तो शीतलहर का यह अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी है। 24 घंटे में, जो अगले 24 घंटे यानी आज से शुरू है, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना। शीतलहर वैसे तो प्रदेश में पूरे में चली हुई है, लेकिन और ठंड बढ़ सकती है, इस तरह की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 2.4 है। शिमला का न्यूनतम तापमान 2.4 है। तो मैदानी क्षेत्रों की स्थिति देखिए, सुंदरनगर में -0.6 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है, -6 डिग्री सेल्सियस। भुंतर में 0.4 है। कल्पा में -3.4 है। धर्मशाला में भी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे अब तापमान न्यूनतम आ चुका है, 4.4 है। ऊना में 2.6 है। नाहन में 4.9 है। पालमपुर में 2.5 है। सोलन में -0.2 है। मनाली में -0.7 है। कांगड़ा में 2.8 है। मंडी में 0.2 है। बिलासपुर में 2 डिग्री सेल्सियस है। जुब्बड़हट्टी में 5 डिग्री सेल्सियस है। कुफरी में 0.1 है। कुकुमसेरी में इस वक्त लाहौल स्पीति का एरिया है और वहां पर न्यूनतम तापमान -8.1 डिग्री सेल्सियस इस वक्त चला हुआ है। नारकंडा में माइनस में है, -1.3 है। भरमौर में 1.5 है। रिकांगपिओ में 0.1 है। सेऊबाग में 0 डिग्री सेल्सियस है। धौलाकुआं में 5.7 है। बठी में 2.2 है। समदो में -3.7 है। पाउंटा साहिब में 8 है। सरहान में 0.5 और देहरा गोपीपुर में 6 डिग्री सेल्सियस है। यदि हम प्रदेश के 3-4 स्थानों को छोड़ दें तो अन्य क्षेत्रों में 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे इस वक्त मौसम तापमान चला हुआ है।
कड़ाके की ठंड। बहुत 7 शहर ऐसे हैं, 7 जगह ऐसी हैं जहां पर माइनस है। सोलन भी माइनस में है, क्योंकि सोलन में इस सर्दी के इस मौसम में पहली बार माइनस में तापमान जा चुका है। इससे पूर्व सोलन में 0.1 के बीच में ही तापमान चला हुआ था, कभी 0.2 कभी 0.6, लेकिन अब माइनस में है। तो सोलन में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देवेंद्र जी भलूनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। रणजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो स्वागत है। मौसम खराब है सिराज का, ईशू ठाकुर जी जानकारी दे रहे हैं। और मशोबरा से हमारे साथ राजन जी जुड़े हैं, और राजन जी कह रहे हैं कि स्नो का कोई चांस नहीं लग रहा है, लेकिन मौसम विभाग बोल रहा है कि कल से तो बर्फ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पड़नी शुरू हो जाएगी। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है, और हो सकता है कि मौसम में बदलाव देखने को मिले। मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, सोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजन जी का स्वागत है। सुनील राणा जी का हम स्वागत करते हैं। काकू जी का स्वागत है। नालागढ़ में बहुत ज़्यादा ठंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नालागढ़ में ठंड बहुत ज़्यादा इस वक्त पड़ रही है। अशोक कुमार जी, उन्ना में ठंड और धुंध आज कम है। उन्ना की वो अपडेट दे रहे हैं कि आज कल की तुलना में कम है। और दागी राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। लद्दाख से जुड़े हैं तेसे पहल जी हमारे साथ, उनका स्वागत है। टासी पहल जी और प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। केडी महंत जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। मूलचंद जी का स्वागत करते हैं हम। रुपेंद्र कश्यप जी का स्वागत है। बिट्टू शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। और लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ इस वक्त चौपाल से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में भी अब बहुत सारे शहरों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है। शिमला का अधिकतम तापमान 12.2 है, सुंदरनगर का 19.2 है, भुंतर का 18.4, कल्पा का 8.8, धर्मशाला का 17 डिग्री सेल्सियस, उन्ना का 13.6 है, सोलन में 19 डिग्री सेल्सियस है। सोलन में अधिकतम तापमान 20 के आसपास बना हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान माइनस में है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोलन में किस तरह की ठंड पड़ रही है। दिन के समय तेज धूप और सूरज ढलते ही ठंड शुरू सोलन में हो रही है। मनाली में भी 13.5 है, कांगड़ा में 17.5 है, मंडी में 18.4 है, जुब्बड़हट्टी में 15 डिग्री सेल्सियस है, और कुफरी में इस वक्त तापमान 6.2 है, कुकुमसेरी में 8.3 है, नारकंडा में 6.2, भरमौर में 12.2, रिकांगपिओ में 12.2 और सेवबाग में 15.8, धौलाकुआं में इस वक्त तापमान है 17.9, बठी में तापमान है 19.6 और समदो में चला हुआ है 9.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान। तो कुल मिलाकर सभी शहरों में तापमान अधिकतम इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। और इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ रही है, लेकिन बीबीएन के क्षेत्र में समस्या एक और है कि वहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो अब प्रदूषित हो चुकी है। मौसम जिस तरह की रिपोर्ट आई है कि बद्दी की एयर क्वालिटी प्रदूषित है, ठंड वैसे भी लगातार बढ़ रही है, धुंध वहाँ पर है, एयर क्वालिटी की भी समस्या है। और हिमाचल देश के जो प्रमुख 10 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें बद्दी भी शामिल हुआ है, और वहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो उसे काफ़ी खतरनाक माना गया है। और पोल्यूशन की दृष्टि से बद्दी अब देश के 10 शहरों में शामिल हो चुका है जहाँ की एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, और जो एक रेंज होती है उससे अधिक एयर क्वालिटी वहाँ की ख़राब है 10। और यही वजह है कि बद्दी में जो समस्या है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीबीएन के क्षेत्र में पहले ही कोहरे की वजह से लोग परेशान हैं, अब ऊपर से एयर क्वालिटी भी ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर दुश्वारियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है बीबीएन के क्षेत्र में। अब बारिश नहीं होगी, खेमराज जी ने तो बिल्कुल ही डिक्लेयर कर दिया, निराश हो चुके हैं, क्योंकि लगातार मौसम की भी हम अपडेट दे रहे हैं, हम भी निराश है, क्योंकि मौसम विभाग के जिस तरह के पूर्वानुमान कई बार आते हैं कि बारिश होगी, हम भी बारिश की बात करने लग जाते हैं, लेकिन उस मौसम में तब बारिश नहीं होती तो हमें भी निराशा होती है कि जो जानकारी दी जा रही है वो सही नहीं है, धरातल पर सही नहीं उतर रही है। पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के पूर्वानुमान को सही मानते हुए दिसंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ गए। उन्हें लगा कि इस बार को व्हाइट क्रिसमस उन्हें देखने को मिलेगा, और कई वर्षों बाद इस तरह का नज़ारा है, क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो 22 और 23 दिसंबर को बर्फबारी का था।
बड़ी संख्या में पर्यटक आए। एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ। 10 दिनों में 1,50,000 वाहन रजिस्टर्ड हुए कि जो शिमला पहुंचे बर्फ देखने के लिए। 25 दिसंबर का इंतजार बेसब्री से होने लगा। 25 दिसंबर आया तो बारिश नहीं, धूप इसी तरह की खिली रही तो पर्यटक निराश हुए। फिर मौसम विभाग का एक सांत्वना देने के लिए उनको पूर्वानुमान आया कि 30 और 31 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, वो निराश ना हो, यहीं बने रहें। तो बहुत सारे पर्यटक यहीं बने रहे कि उन्हें लगा कि बारिश और बर्फबारी इस बार 9 वर्ष पर देखने को मिलेगी। कई पर्यटक और पहुंचे तो एक और रिकॉर्ड बना कि 5-7 दिनों में 1,70,000 वाहन शिमला में पहुंच गए पर्यटकों के, बड़ी संख्या में। फिर निराशा, और इस तरह से निराशा का ये दौर लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। और जनवरी का महीना भी अब समाप्त होने को है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। 24 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में अभी तक 0.1 मिलीलीटर बारिश हुई है, जो वर्ष यदि हम पिछले 124-23 वर्षों के इतिहास को देखें तो सबसे कम बारिश इस बार हिमाचल प्रदेश में हुई है जनवरी के महीने में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं, डेली जोड़ते हैं। आज बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी संख्या 300 से ऊपर एक वक्त चली गई थी, हालांकि पहले ये संख्या और भी बढ़ती थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से दर्शकों की जो संख्या थी वो कम होती जा रही थी, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान इस तरह के थे कि अब लोगों को भी यकीन नहीं रहा है। नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो बता रहे हैं कि कश्मीर में स्नोफॉल नहीं हो रहा है। कश्मीर की भी हालत हिमाचल प्रदेश की जैसी ही बनी हुई है, और हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और कश्मीर जो देश के उत्तर क्षेत्र में स्थित है, सभी राज्यों की यही स्थिति बनी हुई है। यशपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें तो मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश में कल पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है 25 जनवरी को, तो उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है और ऊंचाई वाले क्षेत्र है, मध्य पर्वतीय में आएंगे आपके सिरमौर, शिमला, सोलन, और ऊंचाई वाले में शिमला की ऊंचाई वाले क्षेत्र, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी और चंबा, इन जिलों में बारिश या फिर बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। मैदानी क्षेत्र जहां पर इस वक्त शीतलहर चली हुई है, कड़ाके की ठंड है, कोहरा पड़ रहा है, कोहरे से लोगों को राहत नहीं मिली है, तो वहां पर मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी राहत देने वाला नहीं है। वहां पर उसी तरह का मौसम बना रहेगा, मौसम साफ रहेगा। लेकिन ऊंचे मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यदि 25 जनवरी का जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, यदि निष्क्रिय साबित हो तो फिर 27 मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है। 27 जनवरी को एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इस बार काफी समय बाद मौका देखने को मिल रहा है। हालांकि जब बरसात के दिनों में तो लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश ही हो रही थी, लेकिन बरसात के बाद यदि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने को देखें तो लंबे समय बाद 2 पश्चिम विक्षोभ एक साथ सक्रिय हो रहे हैं, 25 और 27। तो इस बार कुछ उम्मीद लग रही है कि शायद, और मौसम भी कुछ इस तरह का बन रहा है, कई जगहों पर बादल छाने शुरू हो चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 25 जनवरी से लेकर जो 29 जनवरी के बीच में मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान लगाए गए हैं, उस दौरान बारिश हो और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो, क्योंकि बागवान भी इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का। और हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ बर्फ से लकदक रहते थे, वहाँ पर इस वक्त धूप चटक रही है और पहाड़ों पर इस वक्त बर्फ देखने को नहीं मिली है। तो इस तरह का मौसम का बदलाव प्रदेश में हुआ है, उससे कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। शीतलहर हिमाचल प्रदेश में चली हुई है, सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में चली हुई है, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान सूखे की स्थिति से, सूखे से हिमाचल प्रदेश इस वक्त सूखे का सामना कर रहा है। इससे पहले बरसात के दिनों में भारी बारिश, भारी तबाही का सामना हिमाचल प्रदेश ने किया, और जब बारिश बंद हुई अब सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ गया है। और यही वजह है कि किसान हिमाचल प्रदेश का परेशान है। गेहूं की फसल इस वक्त खराब हो चुकी है, पीली पड़ चुकी है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। और हिमाचल प्रदेश में तो वैसे भी असिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है, सिंचाई वाले क्षेत्र बहुत कम है, और लोग बारिश के ऊपर डिपेंड है, बारिश के ऊपर ही निर्भर है किसान। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी तक तो फसलों की बिजाई भी नहीं हुई है। जहां पर फसलों की बिजाई हुई है वहां पर फसलें दम तोड़ती नजर आ रही है। मटर इस बार पूरी तरह से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में हो चुका है, और इस बार ऐसा लग रहा है कि मटर की जो फसल है वो काफी नुकसान बागवानों को, किसानों को इस बार
हो सकता है और यही स्थिति बागवानों की है। लेकिन उम्मीद है कि कल से मौसम में जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मौसम में बदलाव होगा, तो हम भी उम्मीद करते हैं और हम भी दुआ करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की इस धरा पर, देवभूमि हिमाचल की धरा पर राहत की बूंदें बरसें, ताकि किसानों को और बागवानों के जो मुरझाए हुए चेहरे हैं एक बार फिर से खिल उठें। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आप लोगों के आभारी भी है, धन्यवादी भी। और आप लोगों से हमारा आग्रह भी रहेगा, निराश मत हो और मौसम में बदलाव जरूर होगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा मौसम की इस अपडेट में, क्योंकि मौसम की अपडेट में आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिलती है उसे ही हम साझा करते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को तो इस जानकारियों के साथ हम ऐसे जोड़ लेते हैं कि मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान है। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। दिन भर काफ़ी कुछ प्रदेश में होने वाला है, तो बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।